ठीक है, तो हम लोग ने कहाँ तक देख लिया था? चलो उसको रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो जो पुराना पढ़ा था उसको एक बार रिकैप करते हैं। तो हम लोग निकाल के लेके आ गए थे। लॉस फंक्शन हम लोग ने निकाला था आर्ग बिन डब्लू। डब्लू मेरा वेट वेक्टर था। लॉग 1 प्लस ये मेरा था लॉस फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरा लॉस फंक्शन था। तो जब हम इस पे रेगुलराइजेशन नहीं कर रहे थे ना, तो मेरा जो ये वेट वेक्टर था ना, ये वाला वेट वेक्टर, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा था। इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जा रही थी, लार्ज हो रहा, इसकी वैल्यू लार्ज हो जा रही थी बहुत। इसके लिए इसको फिक्स करने के लिए, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम लेके आए थे L2 नॉर्म। है ना? हम लोग लेके आए थे, इसके आगे बस क्या ऐड कर देते थे? लैम्डा, ये ऐड कर देते, ये वाला। इसी को हम बोलते थे रेगुलराइजेशन। ताकि मेरे वेट ज्यादा बड़े ना हो, ज्यादा लार्ज ना हो, इसलिए हम क्या ऐड करते थे? इसको बोलते थे L2 नॉर्म, मैथ्स की लैंग्वेज में। और हम देखा था इसको रेगुलराइजेशन भी बोलते थे। तो मेरे पास दो टर्म यहाँ पे आ गए थे पिछले सेशन में। एक तो ये था, ये मेरा लॉस फंक्शन था, प्लस एक मेरा ये आ गया। तो दो चीजें मेरे पास आ गई। इन दो चीजों को हम, तो ये मेरा पूरी मैंने जो बात की थी, ये पूरा मेरा था L2 रेगुलराइजेशन। कहीं भी देखोगे, कहीं भी पढ़ोगे, इसी को L2 रेगुलराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये हम लोग क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग। ठीक है, ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, अंडरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये इसको यूज करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? ये जो मेरा लॉस था, आर मिन था ना, ऊपर वाला जो आर मिन था, हमको इन दोनों को मिनिमाइज करना है। इन दोनों फंक्शन को, जो मेरा लॉस था, ये लॉस फंक्शन था, और जो मेरा L2 नॉर्म था ना, इन दोनों को क्या करना था? मिनिमाइज। है ना? तो ये चीजें हम लोग ने देखी थी, ये चीज हम लोग को करनी थी, मिनिमाइज। तो ये वाला मिनिमाइज कब होगा? पहला वाला, ये मेरा सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। ये वाला सेक्शन, ये वाला तब मिनिमाइज, ये वाला सेक्शन तब मिनिमाइज होगा जब मेरा W छोटा होगा। ठीक है, ये मेरा जब W छोटा होगा तो ये मिनिमाइज होगा। और यहाँ पे नेगेटिव है, जब मेरा W बड़ा होगा यहाँ पे, तो मेरा ये वाला सेक्शन मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें एक समझ में आ गई थी, तो हम लोग ने बात भी की थी। तो हमें एक इक्विलिब्रियम में आना है, एक इक्विलिब्रियम में आना है, जहां पे
मुझे ना मेरा ऑप्टिमल बैलेंस्ड, मुझे मेरा ऑप्टिमल वेट वेक्टर्स मिल जाए। है ना, तो हम लोग ने देखा था कि मेरा W बढ़ रहा है ना, तो मेरा मैंने देखा था मेरा अगर ज्यादा W बढ़ जा रहा है, इस W की वैल्यूज लार्ज हो जा रही हैं, तो इसको हम ओवरफिटिंग, ये ओवरफिटिंग हो रही है मेरे मॉडल में। तो इसी को रोकने के लिए, इस W की वैल्यू लार्ज ना हो, इसको ही रोकने के लिए हमने ये रेगुलराइजेशन लगाया है। ठीक है, एक मिनट, अरे ये क्या हो गया, इसी को रोकने के लिए हमने ये रेगुलराइजेशन लगाया है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना W की, क्योंकि मेरा Y और X ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, फिक्स्ड वैल्यूज हैं डेटा सेट के हिसाब से, चेंज मेरा W होगा, है ना, तो इसको ये ओवरफिट ना हो, इसकी वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए हमने ये रखा है। तो दोनों के बीच में एक ऐसा W आएगा जिसमें सही मेरा, क्योंकि जब ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, तो ये एक ऐसी वैल्यूज रेगुलराइजेशन रख देगा W की जिसमें मेरी ओवरफिटिंग नहीं होगी। तो मेरा लॉस फंक्शन जो आता है, अब क्या हो जाता है, मुझे मिनिमाइज करना है, मुझे मिनिमाइज करना है किसको किसको, सबसे पहला मेरा जो लॉस फंक्शन था पहला सेक्शन, प्लस मेरा जो दूसरा सेक्शन था रेगुलराइजेशन का। अब मुझे इन दोनों को मिनिमाइज करना है बस। मेरा लॉस क्या था, लॉस फंक्शन था प्लस मेरा ये L2 नॉर्म, ठीक है, इसको बोलेंगे लैम्डा, ये लैम्डा है, और यही मेरा होता है हाइपर पैरामीटर। इसको हम ट्रेनिंग करने से पहले इसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं इस लैम्डा की, तो ये हाइपर पैरामीटर है। हम लोग ने लर्निंग रेट भी देखा था, हाइपर पैरामीटर है। सपोर्ट वेक्टर मशीन में भी देखेंगे हम, बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। तो अभी मेरे पास हाइपर पैरामीटर क्या है ना, मेरे पास W क्या है, वेट वेक्टर है किसी फीचर्स के साथ, है ना, और X और Y मेरे डेटा सेट के पॉइंट्स है, और मेरा लैम्डा हाइपर पैरामीटर है। तो ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है, वी हैव टू डिसाइड दिस। ठीक है ना, तो हम रेगुलराइजेशन क्यों करते हैं, ताकि हम ओवर फिटिंग से बच जाएं, ओवर फिटिंग मेरा ना हो, इसलिए हम इससे बचते हैं। अब देखो ये डिपेंड करता है कि ओवर फिटिंग कौन सी वैल्यू पे हो रही है ना, कौन सी वैल्यू पे हो रही है। यहाँ पे मेरा, हम लोग देखेंगे आगे, मेरा जब लैम्डा 0 होगा, तो 0 पे मेरा लॉस, हमको क्या करना है, लॉस को मिनिमाइज करना है। और अगर मेरा लैम्डा 0 है, तो ये मेरा मॉडल ओवरफिट करता है ना, और लैम्डा ज्यादा बड़ा होगा तो मेरा अंडरफिट करेगा। तो एक हाइपर पैरामीटर, तो इसकी वैल्यू मुझे डिसाइड करनी पड़ती है कि कौन सी वैल्यू पे, 1 से लेकर 100 तक, ऐसी कौन सी वैल्यू पे मेरा ये लैम्डा मिनिमम है। क्योंकि देखो एक्यूरेसी ऐसे कम हो रही है, ये कम हो गई, लॉस मेरा कम हो गया, लेकिन यहाँ से पूरा बढ़ गया। देखो एक ऑप्टिमल पॉइंट मुझे यहाँ मिला, तो अगर ज्यादा बढ़ूंगा तो अंडरफिट करूंगा। ठीक है, तो अभी ये ग्राफ नहीं है, मतलब वो अंडरफिट ओवरफिट वाला नहीं है,
क्योंकि उसका अलग ओवरफिट और अंडरफिट का अलग है। बस यहाँ पे समझो ये ऑप्टिमल मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना। तो हमें क्या आ गया कि लैम्डा हैज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मॉडल। तो लैम्डा मेरा इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। तो देखो अगर लैम्डा की ज्यादा वैल्यूज हो जा रही है, लैम्डा बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो मेरा क्या करता है मॉडल अंडरफिट करता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि मेरा मॉडल कुछ सीख ही नहीं रहा है, मेरा मॉडल कुछ सीख नहीं पा रहा है। अंडरफिट का मतलब ये होता है। तो अंडरफिट जब कुछ नहीं सीखता है तो हम लोग मॉडल्स को कैसे सही करते हैं, मॉडल्स को या तो ज्यादा फीचर्स दे देंगे, फीचर्स ऐड करेंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं। CNN न्यूरल नेटवर्क्स हम देखेंगे, ऑगमेंटेशन करके होता है ना। ऑगमेंटेशन करके होता है। हमारे पास जैसे इमेजेस होती है, मेरे पास अगर 50 इमेजेस है कैट की, तो मैं बढ़ा सकता हूँ 100 इमेजेस कर सकता हूँ। एक इमेज को फ्लिप कर दूं कहो, एक इमेज की मिरर इमेज निकाल लूँ, एक इमेज को रिसाइज कर लूँ, एक इमेज को रोटेट कर लूँ। तो इस तरीके से हम लोग फीचर्स ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं डीप लर्निंग में, इमेजेस के साथ अगर काम करेंगे, है ना। तो इस तरीके से होता है अंडरफिट। तो लैम्डा की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है तो मेरा प्रॉब्लम होता है अंडरफिट कर रहा मॉडल कुछ सीख नहीं रहा, और लैम्डा जीरो पे मॉडल इतना ज़्यादा सीखे जा रहा है कि हमें उसको सही करना पड़ता है। बहुत सारे फीचर्स मैंने शायद दे दिए हों। तो एक टर्मिनोलॉजी आती है डायमेंशन रिडक्शन। तो हम हो सकता है कि कुछ डायमेंशंस जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको रिमूव कर दें, उनको रिमूव कर दे, तब मेरा ओवरफिटिंग शायद कम हो जाए। या हाइपर पैरामीटर्स, तो इसीलिए हाइपर पैरामीटर्स को चेंज करके या सही सेट करके हम ये रोक सकते हैं। और मैंने बात भी की थी क्रॉस वैलिडेशन की, ओवरफिटिंग इससे भी रोकता है। तो ये हाइपर पैरामीटर इस तरीके से हम बात करेंगे फीचर इंपॉर्टेंस की। हम एक लेक्चर में बात करेंगे कि फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। एक 100 अगर मेरे पास फीचर्स है, 100 फीचर्स हैं, तो 100 में मुझे कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स लेने हैं और नॉन इम्पॉर्टेंट फीचर्स को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो उसके लिए आता है एक्सएलएन लाइब्रेरी में होता है मेरे पास सेलेक्ट के बेस्ट। ये करके आता है, और भी होते हैं हमारे पास, बहुत सारे होते हैं। रैंडम फॉरेस्ट में मेरे पास होता है। तो हम लोग देखेंगे फीचर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो भी उसकी अगली बार अगली क्लासेस में देखेंगे। तो ठीक है। तो मेरे पास रेगुलराइजेशन का हम लोग ने देख लिया कि मेरे पास आया था, क्या आया था, लॉस फंक्शन था, आर्गुमेंट, है ना। ऊपर वाला ये था फॉर्मूला था। हाँ, ये मेरे पास एक लॉस था और प्लस रेगुलराइजेशन मैंने ऐड किया था ताकि और फिटिंग रुक जाए। तो ये L2 नॉर्म है, इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है, इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है। अल्टरनेटिव क्या होता है, L1 रेगुलराइजेशन। इसको शायद बोलते हैं लैसो। अगर देखें जरा, इसको लैसो ही बोलते हैं ना, देखें कंफर्म करना।
हाँ लैसो बोलते हैं इसको। अभी इसका हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास L2 रेगुलराइजेशन में क्या होता है, इसको स्क्वायर करते हैं, हर वेट को स्क्वायर करते हैं हम लोग। ठीक है, हर वेट को स्क्वायर करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें मेरा क्या होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। इसमें मेरा क्या होता है, इसमें मेरा स्क्वायर नहीं होगा, इसमें सिंपल मेरे वेक्टर्स होंगे, W1 W2 W3। इसको हम लोग कुछ नहीं करते, सिंपल क्या करते हैं, इन वेक्टर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इनको स्क्वायर नहीं करते, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू लेके ऐड कर देते हैं, सिंपल। यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं करते हैं। है ना, तो वहां पे हम स्क्वायर करते हैं। इस तरह से। इसमें स्क्वायर करते हैं फिर ऐड करते हैं, तो इस तरीके से हम उसमें काम करते हैं। तो अब मेरा लॉस फंक्शन क्या हो जाएगा, अब मेरा लॉजिस्टिक लॉस फंक्शन क्या हो जाएगा विद रेगुलराइजेशन, ये होगा आर्ग मिन W log 1 प्लस EXP माइनस W ट्रांसपोज TXI प्लस अब होगा लैम्डा W से, बस स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब मेरे पास W, अब ये चीज आ गई है। तो ये मैं जो W बात करूँ, W कुछ नहीं है, जो मेरे फीचर्स होते हैं ना, जो हम लोग देखते थे, एरिया, वेट, साइज, जो फीचर्स होता है ना, हमें W ये बताता है कि मेरा कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है, फीचर इंपॉर्टेंस बताता है। ठीक है, W कितना मेरा फीचर्स इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल फीचर 1 है, फीचर 2 है, फीचर 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग W1 है, W2 है, W3 है, तो मेरा कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज मुझे ये बताता है ना। अगर मेरी देखो, अगर मेरी इनकी वैल्यूज क्या है, 7 है, 9 है, 13 है, तो मेरा ये बताता है मेरा जो फीचर F3 है ना, इसका वेट 13 है, तो ये F3 is more important than F1 and F2। F3 feature is more important than F1 and F2, मेरा ये बताता है फीचर। है ना, तो ये चीज हमको समझ में आ गई है कि मेरी जो सबसे ज्यादा W की वैल्यू होगी ना, तो वो मेरा बताएगा कि वो फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। F3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। अब क्या करता है मेरा L1 रेगुलराइजेशन, क्या करता है, ये क्या करता है,